नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा सीटी पोर्टल नहीं खुलेगा, फिर भी परीक्षा तय, बताएंगे सीएम सैनी ने क्या लिया है बड़ा फैसला। कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले, बताएंगे हरियाणा के कर्मचारियों को कौन सी मिली बड़ी सौगात। बताएंगे अब अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं सुन पाएंगे आप। बदली का इंतजार करने वाले कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हुई लागू। बताएंगे कैसे 47 विभागों में एक साथ सिस्टम हुआ शुरू। वीडियो से खुला पत्नी बॉयफ्रेंड का राज, बताएंगे कैसे पति के सामने भेजे वीडियो के बाद महिला के पति ने कर ली आत्महत्या। हरियाणा में अध्यापकों की परीक्षा के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा के 12 गैंगस्टर एसटीएफ के रडार पर, बताएंगे कैसे शराब माफिया से वसूली के लिए देश से बाहर से भेज रहे थे धमकियां। डीसी के पीए ने तोड़े रिश्वत लेने के रिकॉर्ड, बताएंगे कैसे हुआ खुलासा। हरियाणा के 9 जिलों में भारी बारिश, बताएंगे मौसम विभाग ने क्या दी है बड़ी चेतावनी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम फिर बैन, बताएंगे क्यों 1.5 महीने में दूसरा अकाउंट गायब। अमित शाह बोले हिंदी सभी की सखी, बताएंगे कैसे विदेशी भाषा विरोध पर बयान पलटा, अंग्रेजी पर फिर कटाक्ष। रेलवे ट्रैक पर ही महिला ने चलाई कार, बताएंगे महिला ने क्यों मचाया हंगामा और क्यों 15 ट्रेनें रोकनी पड़ी। कांग्रेस ने मांगी वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी, बताएंगे क्यों इलेक्शन कमीशन ने राहुल को फिक्सिंग विवाद पर बुलाया चर्चा के लिए। देश में कथावाचक की पिटाई पर मचा बवाल, बताएंगे यादव संगठन ने क्यों किया हंगामा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले संविधान सबसे ऊपर, मूल ढांचा नहीं छेड़ सकते। वहीं बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप पर क्यों लगा बैन और डिलीट करने के लिए क्यों दिए आदेश। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में आखिरकार बीजेपी विधायक को ही अपनी मांग मनवाने के लिए क्यों बैठना पड़ा धरने पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती को लेकर 3 साल बाद हो रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी एग्जाम में फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह स्पष्ट किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सीटी के रजिस्ट्रेशन में यदि अभ्यर्थियों को रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा करने में दिक्कत आई है तो वे उम्मीदवार एग्जाम के बाद भी इसे जमा करवा सकेंगे। दरअसल एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे या रजिस्ट्रेशन के लिए कम समय मिलने के चलते रिजर्व कैटेगरी का फायदा न उठा पाने वाले अभ्यर्थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे। इसी वजह से मुख्यमंत्री को यह फैसला लेना पड़ा। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 4 घंटे चली कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा। रिटायर लोगों को वित्तीय सहायता देने का सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद भी नौकरी में आए लोगों को मिलेगा। वहीं हम आपको बता दें कि पहले महिलाओं को 20 छुट्टियां मिलती थी, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद 25 छुट्टियां महिलाओं को दी जाएंगी। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, ओटीपी, केवाईसी या अन्य निजी जानकारी मांगता है तो उसे बिल्कुल न दे। हर फोन के पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज़ का वॉइस मैसेज सरकार ने बंद कर दिया है। सितंबर 2024 में साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इसे शुरू किया गया था, लेकिन इमरजेंसी कॉलिंग के दौरान लोग इससे परेशान हो गए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी हफ्ते इंदौर में कहा था, मैं भी इससे परेशान हो गया हूँ। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को अमली जामा पहनाने के मकसद से पॉलिसी के अनुसार हर विभाग को ग्रुप ए या ग्रुप बी श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन नोडल अधिकारियों को आज सुबह 10 बजे सेक्टर 17 चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि नई व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का होगा जो ऑनलाइन तबादला नीति के कार्यान्वयन में संबंधित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले
कैडर की भी सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के रोहतक में सुसाइड करने वाले युवक मगन की पत्नी दिव्या का उसके बॉयफ्रेंड दीपक के साथ कुछ और अश्लील वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में दिव्या बॉयफ्रेंड के साथ कम कपड़े पहने हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। वीडियो में उसके साथ महाराष्ट्र पुलिस का कर्मचारी बॉयफ्रेंड दीपक अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। परिजनों ने बताया कि यह नया वीडियो खुद मगन ने दिव्या के फोन में से अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। यह करते हुए दिव्या ने मगन को देख लिया था। इसके बाद दिव्या ने गुस्से में मगन को कहा कि वह वीडियो भेजा था जिसमें वह दीपक के सामने कमरे में डांस करती दिख रही है। इधर मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम महाराष्ट्र भेज दी है। हालांकि पुलिस अब तक दिव्या की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई है। वहीं पानीपत की रहने वाली सोशल वर्कर मगन सिंह की मुंह बोली बहन सविता आर्य ने मगन के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने एसपी से भी मुलाकात कर कार्रवाई तेज करने का आग्रह किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड राजकीय मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए 30 जून को दोपहर 2 से शाम 3:30 बजे तक प्रशासनिक मंडल स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि परीक्षा 6 श्रेणियों प्रिंसिपल, पीजीटी, हेडमास्टर, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर, टीजीटी और प्राइमरी हेड टीचर के लिए होगी। एस्टेट की तर्ज पर ओएमआर आधारित और पेन पेपर मोड में होने वाली इस परीक्षा में सभी पर्सन बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक पर्सन एक अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्राइमरी या हेड टीचर श्रेणी की परीक्षा 70 अंकों की और अन्य श्रेणियों की 60 अंकों की होगी। परीक्षा में एस्टेट स्तर के पर्सन भी शामिल होंगे। हरियाणा में शराब कारोबारियों को मिल रही धमकियों और अवैध वसूली की शिकायतों पर पुलिस व एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने राज्य में सक्रिय 1 दर्जन से अधिक ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया है जो विभिन्न जिलों में शराब व्यापारियों से रंगदारी वसूल रहे हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर की लोकेशन देश से बाहर की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाश कारोबारियों से सुरक्षा शुल्क के नाम पर भी रंगदारी की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दे रहे हैं। कुछ मामलों में हथियार दिखाकर डराने की भी घटनाएं सामने आई है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े नेटवर्क की निगरानी शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। प्रभावित कारोबारियों से लगातार संपर्क में रहते हुए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इन 8-9 मामलों की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। साथ ही साइबर सेल की मदद से धमकी देने वालों की लोकेशन और पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। सोनीपत में डीसी के पीए शशांक की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 जून को शशांक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। पीए के आईफोन 14 की जांच में गूगल पे और फोन पे के जरिए हुए संदिग्ध लेन देन के डिजिटल सबूत मिले हैं। विजिलेंस की रेड में उसके घर से 4 लाख रुपए का हीरा जड़ा नेकलेस भी बरामद हुआ है, जिसका कोई बिल नहीं मिला। जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी और गैर सरकारी लोगों द्वारा शशांक के खाते में यूपीआई के माध्यम से कुल 76 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। शिकायतकर्ता के वकील राजेश दहिया का आरोप है कि शशांक डीसी के निर्देश पर सभी कार्यालयों से रिश्वत की वसूली करता था। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्कालीन डीसी मनोज कुमार को भी जांच में शामिल करने की मांग की है। हरियाणा में मानसून की एंट्री के बाद आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। अभी तक 9 जिलों में बारिश हुई है, जिनमें चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पानीपत, जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। पानीपत, भिवानी और महेंद्रगढ़ के नारनौल में तो हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन फतेहाबाद में हुई बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। फतेहाबाद शहर में ही स्थिति पटवार भवन में भी बारिश का पानी घुस गया है। अनेक जगहों पर और भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश बताई गई है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है। 1.5 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब उनका अकाउंट अचानक सस्पेंड किया गया है। इससे पहले 12 मई को भी उनका 7.61 लाख फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया था। पहला अकाउंट बंद होने के बाद मासूम ने हाल ही में टीम मासूम शर्मा के नाम से नया पेज बना था, जिस पर 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन आज उनका ये पेज भी सस्पेंड कर दिया गया। मासूम शर्मा के बड़े भाई विकास शर्मा ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए कहा कि छोटे भाई को टारगेट किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में कहा कि किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी विदेशी भाषा से भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आग्रह हमारी भाषा को बोलने, उसे सम्मान देने और हमारी भाषा में सोचने का होना चाहिए। शाह ने आगे कहा, मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा का विरोध नहीं हो सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और सभी भारतीय भाषाएं मिलकर हमारे आत्मगौरव के अभियान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक 34 साल की महिला ने अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। इसके चलते वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 10-15 ट्रेनें रोकी या डाइवर्ट करनी पड़ी। शंकरपल्ली के पास हुई इस घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 13 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि महिला किया सोनेट कार को रेलवे ट्रैक पर चला रही है। दूसरे वीडियो में स्थानीय लोग, रेलवे कर्मचारी और पुलिस मिलकर महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ उसे कार से बाहर निकालने के बाद उसके हाथ बांध देती है। घटना को लेकर जांच जारी है कि महिला ने ऐसा क्यों किया और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। पार्टी ने आयोग से एक हफ्ते में महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी है। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटिंग डे की वीडियो फुटेज देने को कहा है। पार्टी ने कहा कि यह पुरानी मांग है और आयोग इसे आसानी से दे सकता है। डेटा मिलने पर वे अपना एनालिसिस करेंगे और चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं कथावाचक की पिटाई की। जी हां, इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर बवाल हो गया। अहीर रेजिमेंट और यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। कथावाचक पर मुकदमा और नेता गगन यादव को नजरबंद किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी आगरा कानपुर हाईवे पर दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए। यह वही गांव है जहां 22 जून को यादव कथावाचक और उसके 2 साथियों की ब्राह्मणों ने पिटाई की थी। सूचना पाकर पुलिस दादरपुर गांव पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझाना चाहा तो नोकझोंक हो गई। तभी भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख 12 थानों की फोर्स बुलाई। इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। यहां पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। 13 गाड़ियां सीज की है। आसपास के 4 गांवों में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होमटाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। CJI गवई ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। आइए बात करते हैं व्हाट्सएप पर लगे बैन की। जी हां, अमेरिका में सरकारी डिवाइस पर व्हाट्सएप यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि भारत में लोकसभा की तरह निचला सदन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CAO ने एक आदेश जारी किया, जिसमें लिखा था व्हाट्सएप को अब किसी भी सरकारी डिवाइस पर यूज नहीं किया जा सकता। इसमें ऐप के तीनों वर्जन यानी कि मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब शामिल है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि अगर किसी स्टाफ के फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो उसे तुरंत डिलीट किया जाए। इतना ही नहीं, आदेश में अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज या फिशिंग स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। आदेश में स्टाफ को व्हाट्सएप की जगह दूसरी मैसेजिंग ऐप्स यूज करने की सलाह दी गई है। आइए बात करते हैं HAU से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज यूनिवर्सिटी बंद ऐलान का फैसला आगे बढ़ा दिया। छात्रों से शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा VC को हटाने या लंबी छुट्टी पर भेजने के प्रोसेस के लिए 3 से 4 दिन का समय मांगा था। उसी आश्वासन पर छात्रों ने फैसला टाल दिया है। छात्र कमेटी ने इसे लेकर मीटिंग बुलाई थी, उसी में यह निर्णय लिया है। अब छात्रों और सरकार के बीच सहमति के लिए एक और मौका है। 4 से 5 दिनों में उनकी मांगें पूरी नहीं होती और मांगों के मुताबिक लिखित आदेशों की प्रति उन्हें नहीं मिलती है, तब तक वह इंतजार करेंगे। अगर उनको 1 जुलाई तक इन आदेशों की प्रति नहीं मिली तो 2 जुलाई को यूनिवर्सिटी बंद करने का वो काम करेंगे। इसका ऐलान छात्रों की 10 सदस्यीय कमेटी व संगठनों ने धरना स्थल पर पत्रकार वार्ता बुलाकर किया है। HAU यूनिवर्सिटी धरनारत छात्रों ने सभी किसान, मजदूर और सभी संगठनों से अपील किया कि प्रशासन अपने फैसले से मुकर गया है, कोई लिखित फैसला नहीं हुआ है। जींद में एक सप्ताह में हत्या की 4 वारदातों के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था पर अब खाप पंचायतों ने भी गहरी चिंता जताई है। खाप पंचायतों ने सरकार के उस दावे को खोखला बताया है जिसमें CM कहते हैं कि अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। जी हां, हम आपको बता दें कि जींद में मीडिया से बातचीत करते हुए माजरा खाप पंचायत के प्रधान गुरविंदर सिंह संधू, कंडेला खाप पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला, कालवा 12 के प्रधान दिलबाग कुंडू ने कहा कि जींद में पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। आए दिन जिले में कहीं न कहीं हत्या हो रही है। अगर जल्द ही इन पर काबू नहीं पाया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
चरखी दादरी जिले के बाडड़ा खंड में अधिकारियों व कर्मचारियों के व्यवहार से खफा भाजपा विधायक ने बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया। विधायक उमेद सिंह पातुआस जिलाध्यक्ष व हल्का अध्यक्ष के साथ वहीं पर बैठ गए। करीब 2.5 घंटे तक वे वहां पार्टी पदाधिकारियों व अन्य लोगों के साथ वहां पर बैठे रहे। कमरा नहीं खोलने से हुए खफा। जी हां, बाडड़ा विधायक उमेद सिंह पातुआस ने कहा कि वे आयुष्मान कार्ड बनवाने से संबंधित कैंप कार्यक्रम के लिए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान खंड के कई गाँवों के सरपंच भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बैठने के लिए कमरा खुलवाने के लिए एसईपीओ को बोला तो उसने कहा कि उसके पास चाबी नहीं है। बीडीपीओ के पास चाबी है। उसके बाद विधायक ने बीडीपीओ के पास कॉल की तो उसने कहा कि सॉरी सर, वह कमरा नहीं खोल सकती। बस फिर क्या था। उसके बाद लगातार उमेद पातुआस अपने समर्थकों सहित नारेबाजी करने लगे और वहीं पर अब बैठकर अपना विरोध जताते रहे। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।